आज हम स्टडी करने वाले हैं, क्या करेंगे हम, मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस। सो स्टडी करते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो क्या होगा कि मेगा स्पोर्स का डेवलप होना कहाँ से, मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर्स का डेवलपमेंट होना क्या कहलाएगा, मेगा स्पोरोजेनेसिस। एंड मेगा स्पोर्स से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो बनते हैं, जो कि हमारे क्या होता है, ऑर्गन जो क्या होता है, एम्ब्रियो सैक जो होती है, एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होना क्या कहलाएगी, पूरा पूरा मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो आज हम ये स्टडी करेंगे मेगा गैमेटोजेनेसिस क्या होता है और मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारे जो फीमेल पार्ट होता है, जो ओव्यूल होता है, उसके अंदर एक स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होता है। वो स्पोरोजिनस टिश्यू किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर डेवलप हो जाता है। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर डेवलप होने के बाद क्या होगा, जो भी हमारा क्या होगा टिश्यू था, वो मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर डेवलप हो गया। देन मेगास्पोर मदर सेल्स जो होंगी, वो मेगास्पोर मदर सेल्स क्या करेंगी, अंडर मायोटिक न्यूक्लियर डिवीजन में जाएंगी, मायोटिक एंड 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाएंगे। ठीक है, मायोटिक डिवीजन होगा, मायोटिक डिवीजन होने के बाद क्या होगा, 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स बना देंगी। और जो 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स होंगे वो क्या होंगे, एक्सेली अरेंज्ड हो जाएंगे। मीन्स एक्सेली कैसे होंगे, ऐसे जैसे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ऐसे एकदम बिल्कुल ऐसे एक्सेली अरेंज्ड हो जाएंगे। लीनियर, जिसे हम लीनियर टेट्राड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लीनियर टेट्राड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जैसे क्या होगा, ये 4 हो जाएंगी। इनमें से क्या होगा, जो भी हमारे जैसे हमारी अभी ये 4 बनी थी ऐसे मेगा स्पोर्स, 1 2 3 और ये 4 मान लो, इनमें से क्या होगा, 3 जो होंगी ना वो डीजनरेट हो जाएंगी, फंक्शनल सिर्फ एक बचेगी। और जो थर्ड फंक्शनल, जो अनफंक्शनल हुई हैं 3, वो अनफंक्शनल हो जाएंगी और एक क्या होगी, वो फंक्शनल हो जाएगी। जो एक फंक्शनल होगी वो क्या होगी, वो होगी हमारे चैलेजल एंड की तरफ। और एक जो होगी वो 3 जो डीजनरेट होगी वो होंगी माइक्रोपाइल एंड की तरफ, वो क्या हो जाएंगे, डीजनरेट्स हो जाएंगे। तो इसके बाद जैसे देखते हैं हम आगे चलेंगे, तो इसके अंदर क्या होगा कि माइक्रोपाइल के एंड की तरफ होगी। अब ये क्या, अब यहाँ तक की जो प्रोसेस थी हमारी कि भाई जैसे स्पोरोजिनस जो हमारे टिश्यू बने थे, स्पोरोजिनस टिश्यू से जो हमारा बना था, क्या था, स्पोरोजिनस टिश्यू से जो भी हमारी मेगास्पोर बने थे, जो टेट्राड बना था मेगास्पोर्स का, वो टेट्राड क्या की प्रोसेस तक, और टेट्राड के अंदर 3 क्या है, अनफंक्शनल हो जाएंगी, एक क्या होगी, फंक्शनल होगी, जो कि चैलेजल एंड की तरफ प्रेजेंट होगी, चैलेजल एंड की तरफ प्रेजेंट होगी। वो ये प्रोसेस, यहाँ तक की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कंप्लीट क्या कहलाती है, मेगा स्पोरोजेनेसिस जेनेसिस हो जाएगी। मतलब कि मेगास्पोर का जेनेसिस, मतलब मेगास्पोर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो अभी तक की हमने पढ़ी थी। अब हम क्या पढ़ेंगे, अभी इसके अंदर हम पढ़ेंगे मेगा गैमेटोजेनेसिस। अब मेगा गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट करेंगे। तो मेगा गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, मेगा गैमेटोजेनेसिस के अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारा मेगास्पोर होगा, वो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा, वो माइटोटिकली डिवीजन हो जाएगा और फॉर्म एम्ब्रियो सैक बना देगा। और जो एम्ब्रियो सैक होगी वो लास्ट में 8 सेल न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई सेल स्टेज हो जाएगी। ठीक है, अब ये बना लेगा। अब इसके अंदर हम जैसे देखेंगे, हम आपको एग्जांपल के रूप में एक पिक्चर से समझाऊंगा कि जैसे ये हमारा डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर हम देखेंगे कि क्या होगा। जो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, एक स्पोरोजिनस टिश्यू था। स्पोरोजिनस टिश्यू से क्या बनी थी हमारी, ये मेगास्पोर मदर सेल बनी थी, जो कि क्या थी, डेप्लॉइड थी। नेचर के अंदर कैसी थी, डेप्लॉइड नेचर के अंदर थी। तो अब इसका क्या होगा, डेप्लॉइड नेचर के अंदर थी, तो इससे क्या होगा, इसके अंदर मियोसिस हो जाएगी। मियोसिस होने के बाद इसके अंदर क्या होगा, 4 हैप्लॉइड बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बन जाएंगी। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बन जाएंगी। तो जैसे कि हमने पढ़ा था पीछे कि जो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स होंगे, वो चारों में से 3 जो है डीजनरेट हो जाएंगी, एक जो है फंक्शनल बचेगी। और जो फंक्शनल बचेगी वो कौन सी साइड होगी, चलजा एंड की तरफ होंगी। ठीक है, तो अब ये यहाँ तक की जो प्रोसेस हमने पढ़ी है, यहाँ तक जो प्रोसेस होगी, ये प्रोसेस कंप्लीटली, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, जेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस वाली प्रोसेस कहलाएगी। ये क्या, उनसी प्रोसेस कहलाएगी, मेगास्पोरोजेनेसिस वाली प्रोसेस। और जो बाकी की जो बच गई है अब यहाँ से, ये जो इतनी कंप्लीट ये जो प्रोसेस होगी, ये कहलाएगी मेगा गैमेटोजेनेसिस वाली प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा समझ में आ गया कि क्या था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि वही जैसे हमारे पास ये थी, क्या थी, एक स्पोरोजिनस टिश्यू था। स्पोरोजिनस टिश्यू से मेगास्पोर मदर सेल्स बनी। उसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस हुआ। मियोसिस होकर क्या होगा, ये लास्ट में 4
हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बन जाएंगी और 4 में से क्या होगी, 3 डिजर्नेट हो जाएंगी और एक जो बचेगी वो फंक्शनल बचेगी, फंक्शनल मेगास्पोर बचेगी। ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस थी मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब हम पढ़ेंगे मेगा गैमेटोजेनेसिस। अब मेगा गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है कि देखो हमारे पास एक क्या बच गई थी, एक जो फंक्शनल बची थी। अब फंक्शनल वाले के अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस होगा तो क्या होगा, इसके अंदर 2 न्यूक्लियर डिवीजन आ जाएंगे। अब यहाँ पे 2 न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, फिर माइटोसिस सेकंड होगा, उससे क्या जाएगा, फिर 4 न्यूक्लियर डिवीजन, फिर इसी तरीके से इसके अंदर 3 जो होते हैं माइटोसिस डिवीजन होंगे, जिसकी वजह से 4 से क्या हो जाएगी, 8 जो बनेंगी हमारी, 8 के 8 एक कंप्लीट बन जाएंगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, 4 बन जाएंगे। अब 4 में से हम जैसे देख रहे होंगे ये 4 से 8 होगी यहाँ पे। अब ये 8 जब इससे जो डायग्राम बनेगा वो 8 कैसे होंगी, जैसे कि मैं आपको एक रफली डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ इसका। जैसे ये होगी इसी के अंदर, तो यहीं पे ही ये ऐसे 8 हो जाएंगे रेंज। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ एक मिनट। जैसे कि ये हमारी 4 थी, इन 4 से क्या हुआ, इन 4 से हम जैसे करेंगे तो इन 4 से ऐसे 8 हो जाएंगी। यहाँ पे ये होगी 8, मतलब क्या होंगी, जो 4 होंगी यहाँ पे, जो 4 होंगी वो माइक्रोपाइलेंट की तरफ, 4 होंगी वो क्या होंगी, चल चल एंड की तरफ होंगी। इन चारों का आगे क्या होगा, फिर इन जैसे ही चारों का होगा, जो 3 हो जाएंगी, जो 3 होंगी वो पोल की तरफ से जाएंगी, इस साइड भी 3 पोल की तरफ जाएंगी। जो रेस्ट ऑफ 2, जैसे हम ये दोनों मान लेते हैं, दोनों सेंटर में रह जाएंगी। और अब ये दोनों सेंटर में रह गई तो इन तीनों जो जो दोनों सेंटर में रही हैं, इन दोनों सेंटर्स का नाम जो हम रख देंगे, इन दोनों सेंटर वाली का नाम क्या रखेंगे हम, इन दोनों का नाम हो जाएगा पोलर न्यूक्लियाइस। क्योंकि देखो 3 तो यहाँ पे चली गई और 3 यहाँ पे चली गई ऊपर, जैसे कि हम देख रहे हैं 3 यहाँ पे आ गई। तो इन तीनों में क्या हो जाएगा, ये 3 तो ये 2 तो जो हो जाएंगे पोलर न्यूक्लियाई हो जाएंगे और यहाँ पे 3 सिनर्जिड्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये क्या होगी, नीचे की तरफ ये क्या होगा, 2 हमारे ये 2 होंगे यहाँ पे, ये दोनों वाले होंगे सिनर्जिड्स। और जो मिडल जो सेल होगी, जो ये हम ये बीच की जो सेल पढ़ रहे हैं, ये बीच वाली जो होगी ये हो जाएगी हमारी एग सेल, जिसे फीमेल गैमेट भी बोलते हैं। और जो अपर रेस्ट जैसे मैंने बताई, ऊपर अपर रेस्ट जो होंगी वो 3 क्या होंगी, एंटीपोडल सेल हो जाएंगी, हो जाएंगी एंटीपोडल सेल हो जाएंगी। ठीक है, तो हम ये जो हमारा जो फाइनल जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट का, ये क्या होगा, ये होगी फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर क्या होंगी। यहाँ पे हम जैसे क्या स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यहाँ पे ये जो तो ये हो जाएंगी, ये तीन हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, 3 एंटीपोडल सेल्स। इनमें से ये 2 जो हो जाएंगी नीचे, ये 2 साइडों वाली हो जाएगी सिनर्जिड, मिडल वाला है एग सेल, और यहाँ पे आपको 2 पोलर न्यूक्लियाई हो जाएगी। ये जो कंप्लीट प्रोसेस थी ये क्या थी हमारे पास, मेगा गैमेटोजेनेसिस की। ठीक है, अभी आपको जैसे मैंने समझाया था, अभी तक आपको रिवाइज करवा देता हूँ मैं लास्ट में कि क्या होगा भाई, स्पोरोजेनियस टिश्यू होगा, स्पोरोजेनियस टिश्यू से मेगास्पोर मदर सेल बनेगी। मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगी। मियोसिस होने के बाद ये 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाएगा और जिसमें से 3 क्या होंगे, डिजर्नेट हो जाएंगे। क्या होगा, फंक्शनल बच जाएगा। वो फंक्शनल आगे फर्दर जाके डेवलपमेंट करेगा, बनाएगा क्या, एम्ब्रियो सेक या एम्ब्रियो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। तो यहाँ तक की जो प्रोसेस थी, ये मेगास्पोर मदर सेल से ये 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनने की ये प्रोसेस कहलाएगी हमारी मेगास्पोरोजेनेसिस। एंड जो रेस्ट ऑफ द प्रोसेस, ये जो हमारी प्रोसेस बच गई है आगे वाली, ये कहलाएगी मेगा गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि इसके अंदर मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है, जो हम मेगा एम्ब्रियो सेक बन रही है, वो प्रोसेस आएगी मेगो गैमेटोजेनेसिस। सो ये हमारा आज का जो पूरा टॉपिक था हमने करा दिया है। यदि आपको ये हमारी वीडियो यदि अच्छी लगती है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, और जो हमारा बेल आइकन है उसको, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए जल्द ही लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।